Hello students, welcome to part 2 of chapter People as Resource. इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 sectors: Education and Literacy in India, Government Efforts, Health Improvements और Unemployment. यानी आज हम समझेंगे कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है. चलो स्टार्ट करते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन. 1960s के टाइम पर इंडिया में फूड प्रोडक्शन बहुत कम था. पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन क्रॉप्स उतनी फास्ट ग्रो नहीं हो रही थी. इंडिया को दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था. तब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट की जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया. ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम था फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना, स्पेशली व्हीट और राइस. इस रेवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए. सबसे पहले यूज किए गए HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो नॉर्मल सीड्स से ज्यादा प्रोडक्शन देते थे. फिर फार्मर्स ने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज शुरू किया ताकि क्रॉप्स जल्दी और हेल्दी ग्रो करें. इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव की गई, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा. साथ ही मॉडर्न मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स का यूज बढ़ा. इन सब चीजों की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में व्हीट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया. इंडिया धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया. लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए. ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मोस्टली बड़े फार्मर्स को मिला क्योंकि उनके पास पैसा था मॉडर्न इनपुट्स खरीदने के लिए. छोटे फार्मर्स को उतना फायदा नहीं मिला. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा यूज से सॉइल फर्टिलिटी और एनवायरनमेंट पर भी बुरा इफेक्ट पड़ा. 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सबसे पहले इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ा होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री. यहां से रॉ मटेरियल मिलता है. इंडिया में पहले ज्यादा लोग इसी सेक्टर में काम करते थे. सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कॉटन से कपड़ा बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना. इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं. यहाँ गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, बैंक, ट्रांसपोर्ट, पुलिस एटसेट्रा. आज के टाइम में सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन में टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स का परसेंटेज, चाहे उनकी एज ऑफिशियल एज ग्रुप से मैच करे या नहीं. सिंपल वर्ड्स में, अगर क्लास 1 to 5 की ऑफिशियल एज 6 to 11 इयर्स है लेकिन स्कूल में कुछ छोटे या बड़े बच्चे भी एनरोल्ड हैं, तो सबको मिलाकर जो परसेंटेज निकलेगा वो GER होगा. GER हाई होने का मतलब है ज्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं. लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट का मतलब है टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग 7 इयर्स और उससे ऊपर की एज में पढ़ लिख सकते हैं. ये पॉपुलेशन की क्वालिटी मेजर करने का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR. IMR का मतलब है 1 साल से कम एज के बच्चों की डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स. IMR कम होना हेल्थ फैसिलिटीज के इंप्रूवमेंट को शो करता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक इंसान एवरेज कितने साल जीता है. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इसका मतलब हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं. वर्कफोर्स. वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जो 15 to 59 इयर्स के बीच हैं और काम कर रहे हैं या काम करने के लिए अवेलेबल हैं. एजुकेशन ग्रोथ इन इंडिया. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की नंबर काफी बढ़ी है. स्टूडेंट एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है. गवर्नमेंट ने एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, जैसे रूरल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन की कमी, ड्रॉप आउट रेट और जेंडर गैप. लिटरेसी इन इंडिया. 1951 में लिटरेसी रेट बहुत कम था, अराउंड 18%. अब लिटरेसी रेट काफी इंप्रूव हो चुका है, अराउंड 75 to 80% प्लस. मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी से ज्यादा है, लेकिन गैप धीरे धीरे कम हो रहा है. केरला जैसे स्टेट्स में लिटरेसी बहुत हाई है, जबकि कुछ स्टेट्स में अभी भी लो है. लिटरेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेटेड लोग बेटर डिसीजंस लेते हैं और बेटर जॉब्स पाते हैं.
गवर्नमेंट एफर्ट्स इन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए स्कीम स्टार्ट की हैं, जैसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। समग्र शिक्षा जैसी स्कीम्स स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए चल रही हैं। वोकेशनल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की गई है ताकि स्टूडेंट स्किल्स डेवलप करें और जॉब रेडी बने। लेकिन एजुकेशन पर जीडीपी का स्पेंडिंग अभी भी आइडियल लेवल से कम माना जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ भी ह्यूमन कैपिटल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिपेंडेंस के बाद हॉस्पिटल्स, पीएचसी, डॉक्टर्स और नर्सेस की नंबर बढ़ी है। हेल्थ इंडिकेटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में डिक्लाइन आया है। हेल्दी पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और इकोनॉमी को ग्रो करती है। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेनली एग्रीकल्चर में होता है। साल के कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी टाइम नहीं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, अगर कुछ लोग हटा दिए जाएं, तब भी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जब एजुकेटेड लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती। ये मोस्टली अर्बन एरियाज में देखा जाता है। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से इनकम कम होती है, पॉवर्टी बढ़ती है और मैन पावर वेस्ट होती है। कंट्री की ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि लोग प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे होते। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया में ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हाई नहीं लगता, लेकिन प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। लोग काम तो करते हैं लेकिन उनकी अर्निंग बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है। सर्विस सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉपुलेशन तब एसेट बनती है जब लोग एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट से कंट्री डेवलप करती है। देश की असली ताकत उसकी क्वालिटी पॉपुलेशन होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।